और ये भी याद रखना, शांति के लिए भी अपने स्वभाव को भी सुंदर बनाइए। स्वभाव का अच्छा होना शांति में बहुत सहयोग करता है। चिड़चिड़ा स्वभाव मत होने दीजिए, कुतर्कना मत कीजिए, सहनशील स्वभाव बनाइए और सरल स्वभाव बनाइए। जटिल स्वभाव न होने पाए। जटिल स्वभाव भी अशांति पैदा करता है। किसी के घर में कोई मेहमान आया था। उस मेहमान से घर मालिक ने पूछा कि भोजन कीजिए, तो उसने कहा मेरा व्रत है। तो घर मालिक ने कहा फिर दूध पीजिए, तो बोला दूध में गाय का पीता, भैंस का दूध नहीं पीता। तो गाय का दूध लेकर के ढूंढ कर गांव से लाया, गाय का दूध दिया। बोले मैं काली गाय का दूध नहीं पीता हूं, सफेद गाय का पीता हूं। तो फिर सफेद गाय का दूध ढूंढने गया। 1 घंटे ढूंढने में लगा, मुश्किल से दूध मिला। जब दूध सामने रखा गया तो उसने कहा कि पहली बार जो गाय बच्चा देती उसी का दूध पीता हूं, दूसरी बार अगर बच्चा दिया, तीसरी बार तो मैं नहीं पीता हूं। जाओ पता लगा के आओ, पहली बार बच्चे वाली गाय का दूध है, किसका दूध है। तो फिर पता लगाया तो बोला ये तो 5 बार बच्चा दे चुकी उस गाय का दूध है। बोले तो नहीं पीऊंगा। अब ये ऐसा स्वभाव जटिल स्वभाव है, इसमें अशांति पैदा होगा। कभी दूध भी पी लीजिए, दूध न मिले तो फल खा लीजिए, फल न मिले तो भोजन कर लीजिए। और व्रत का बड़ा महत्व है। व्रत रहना चाहते हो तो बुराइयों का व्रत ले लो, गाली न देने का व्रत ले लो, मांस मछली अंडा शराब न खाने पीने का व्रत ले लो, दूसरों को दुख न देने का व्रत ले लो, आलस्य न करने का व्रत ले लो, नशा न करने का व्रत ले लो, पुड़िया तंबाकू न खाने का व्रत ले लो, झगड़ा न करने का व्रत ले लो। जो व्रत लेने योग्य हैं उनका व्रत बहुत कम लोग लेते हैं। लोग ज्यादातर दाल चावल सब्जी रोटी का व्रत ले लेते हैं और दिन भर गाली करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। याद रखना भाइयों बहनों, क्रोध का व्रत ले लो कि आज दिन भर क्रोध नहीं करूंगा। अहंकार का व्रत ले लो कि जिंदगी में अभिमान नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है। ये व्रत को समझना बहुत जरूरी है। माता पिता की सेवा का व्रत ले लो कि कैसी भी परिस्थिति हो उनको निभाऊंगा। अतिथि की सेवा का व्रत ले लो, देश की सेवा का व्रत ले लो, व्यभिचार न करने का व्रत ले लो। ये बहुत से ऐसे व्रत हैं जिनको लेने से तुम महान बनोगे और तुम्हारे घर में भी सुख शांति आएगी। शांति बाजार में नहीं मिलती है। छोटी मोटी बातों को सहन करना भी सीखिए। किसी ने जोश में आकर के तुमको कुछ कह दिया है, उसको गांठ बांध कर मत बैठिए। और मन की आदत है कि नेगेटिव बातों को गांठ बांध कर पकड़ लेता है। पॉजिटिव बातें उससे छूट जाती है, नेगेटिव बातें बहुत पकड़ता है। तुम्हारे साथ किसी ने अच्छा व्यवहार किया, उसको तुम भूल जाते हो, लेकिन किसी ने चूक गया और थोड़ा सा दुर्व्यवहार हो गया, उसको जिंदगी भर याद रखते हो और बार बार चर्चा करते हो, फिर से नया नया मन को घायल करते हो। नेगेटिव पॉइंटों को भी भुलाना सीखिए
और बीती हुई बातों को बिसारिए। आने वाले भविष्य को सुनहला बनाइए। वर्तमान में ढंग से जियो। दुनिया ये देखना नहीं चाहती है तुम कल क्या थे, और दुनिया ये भी नहीं देखना चाहती कल क्या बनोगे। दुनिया ये देखना चाहती है आज तुम क्या हो। इसलिए आज अपने आप को अच्छे बनाओ तो दुनिया में तुम्हारा चमत्कार होगा और दुनिया तुमको नमस्कार भी करेगी। ईर्षि घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। और क्रोध को काबू कीजिए। मनुष्य के मन में प्रतिकूलता पड़ने पर गुस्सा भी बहुत आती है, और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मनमानी करके गलतियां भी बहुत करता है, और उसकी गलतियों के सुधार के लिए कोई कह दे तो नाराज भी बहुत होता है। जैसे पत्थर का टुकड़ा पानी में 100 साल तक डाल दो, लेकिन पानी से बाहर निकालो और उस पर चोट करो तो आग की चिंगारी ही निकलती है। ऐसे मनुष्य बहुत समय बीत जाने के बाद भी जरा सी बात होने पर उसके अंदर से क्रोध की चिंगारी निकलती है। थोड़ा स्वभाव में गंभीरता भी लाइए। नित्य शंकिता। विश्वास करने योग्य लोगों पर विश्वास भी कीजिए, और जो लोग गलतियों से भरे हुए हैं उन पर संदेह भी कीजिए। लेकिन सबके ऊपर संदेह करने से मन में दुख रहेगा। किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। महान हो तो धन्यवाद के पात्र हो, पर भाग्य जीवी चखड़े थे नित्य दुखिता। और दूसरे के भाग्य पर जीने वाले लोग जो दूसरे की कमाई पर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, स्वयं कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग संसार में सदैव दुखी रहते हैं। खुद मेहनत किया करो और अपने गार्जियन को परेशान भी मत करो। जिनकी छाया में रहते हो उन पर भी दया रखो। अपने पति को दुख मत दिया करो। पति को खुश रखने वाली पत्नी, वो स्त्री कभी दुख नहीं पाती है, और पति को दुख देने वाली स्त्री कभी सुख नहीं पाती है। और याद रखना, जो अपनी पत्नी को टेंशन देता है वह पति अपनी जिंदगी में कभी शांति नहीं पाता है। जो अपनी स्त्री को प्रसन्न रखता है उसके मन में कभी अशांति नहीं होती है, अशांति नहीं होती है। आज ये सप्तरी जिला धन्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने श्रोता आएंगे। बहुत बड़ी भीड़ है, और मैं ये भी निवेदन करूंगा, कल अधिक से अधिक एक श्रोता, 5 नए श्रोताओं को भी लेकर आना। ये तुमको सेवा दे रहा हूं, जिम्मेदारी दे रहा हूं। कम से कम 5 आदमी तो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े ही होंगे। अगर 5 आदमी भी नहीं जोड़ सके हो तो मनुष्य जीवन पाना भी व्यर्थ हो गया है। शराब पीने वाले भी 5 लोगों को जोड़कर शराब पीते हैं, तो सत्संग सुनने वालों को तो 50 लोगों को जोड़कर सत्संग सुनना चाहिए। तो कम से कम 50 नहीं तो 5 को कर लेकर आना। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ
नजर तुम ही आते जिधर देखता नजर तुम ही आते सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते गीतों की माला की रचैया तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो तुम ही मेरे मंदिर तुम ही सभी गाइए दोहराइए पूजा तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। जीवन में गुरु मंत्र भी लेना। गुरु मंत्र तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। दीक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। सच्चे और अच्छे गुरु के चरणों में शिष्य बन जाना। जैसे राम गुरु वशिष्ठ के शिष्य बने थे, विश्वामित्र के शिष्य बने थे, और विश्वामित्र की कृपा से राम विश्व के मित्र बन गए थे। ऐसे तुम भी किसी विश्वामित्र को ढूंढना और उनके द्वारा नाम दान ले लेना, गुरु दीक्षा ले लेना। राम कृष्ण से को बड़ा हो नहूं तो गुरु कीन, तीन लोक के वही धनी गुरु आगे अधीन। गुरु के आगे झुक जाइए। आप लोग धन्य भागी हैं, आप महान हैं। मैं आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ और सीधे बैठ जाइए। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैगर में मनता। कबीर साहब कहते हैं जीवन में थोड़ा सुख है और बाकी क्या है, सब दुख ही दुख है। तो पूछने वाले ने पूछा कि थोड़ा सुख क्यों है, फिर पूरा दुख ही हो जाता तो एक जैसा भोग लेते। तो कबीर साहब कहते थोड़ा सुख इसलिए है कि थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सकते हो। अगर सब दुख ही दुख होता तो छोड़कर भाग सकते थे तुम। इसलिए थोड़ा सुख रखा गया है ताकि उस सुख के लालच में तुम बड़ा दुख भोग लेते हो। इसलिए थोड़ा सुख है। अल्प सुख दुख आदिवंता। तो इस थोड़े सुख को क्या ज्यादा सुख बनाया जा सकता है? आपको एक मुट्ठी गेहूं दे दिया जाए, अगर उसको पीस करके रोटी बनाकर खा लो तो खत्म हो गया। लेकिन उसमें से आधी मुट्ठी गेहूं की रोटी बना लो और आधी मुट्ठी गेहूं खेत में बो दो और बार बार बोना काटना करते रहो तो एक मुट्ठी आधी मुट्ठी गेहूं से आपके यहाँ सैकड़ों कुंटल गेहूं इकट्ठा हो सकता है। थोड़े से सुख को बढ़ाने की कोशिश करो तो बहुत बड़ा सुख भी पैदा हो सकता है। ये तुम्हारे पास में कला है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में दुख है कि सुख है? संसार में मनुष्य किस चीज में फंसा रहता है? मनुष्य का मन कहां कहां बंधा रहता है? दुख से छूटने का उपाय क्या है? आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मई घर मई मनता।
सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धारे। सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धारे। नैन नेह जस जरई पतंगा, अनल ज्योति डाहै एक संगा। अनल ज्योति डाहै एक संगा, नैन नेह जस जरई पतंगा। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायन आई। भरम का बांधाई जग, यही विधि आवे। मानुष जन्म नर के, नर काहे को जहड़ाए। परिहरि साच झूठ निज धावे। कबीर साहिब कहते हैं, संसार में सुख तो थोड़ा है, से सब दुख ही दुख है। और थोड़ा सुख इसलिए है कि थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सको। जैसे कांटा के ऊपर आटा लगा दिया जाता है, मछली जब देखती है तो उसको आटा दिखाई देता, कांटा नहीं दिखाई देता। और आटा को देख करके मछली खा लेती है, और जब खाती है तो उसके गले में कांटा फंस जाता है, और फिर वो कांटा फंस करके निकलता नहीं है। उसी के साथ मछुआरा मछली को ऊपर खींच लेता है, और फिर मछली को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे ही हर दुख के कांटे के ऊपर सुख का आटा लगा हुआ है। तुम्हें दुख का कांटा दिखाई नहीं देता है, वो सुख का आटा ही दिखाई देता है। और सुख के आटे को देख करके तुम सुख भोगने के लिए टूट पड़ते हो, और उसके भीतर दुख का कांटा निकल पड़ता है। जब ज्यो फंसो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। जब ये जीव संसार के विषयों के भोगों में फंसता है, तब इसके सभी सुख एक क्षण में छीण हो जाते हैं। योजितः पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिणा, आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्लपक्षयोर्डुराट्। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछते हैं, विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनकी आपत्तियां, जिनके दुख शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह रोज बढ़ते हैं? विदुर कहते हैं, जो लोग पांच इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पांच विषयों में आकर्षित हो जाते हैं, उनके दुख रोज रोज ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई। विषय जीति संसार में, नहीं दुख सपन्यों होय। विषय, ये मैं विषय शब्द जब बोलता हूं तो तुम समझते हो कि कौन सा विषय? पांच विषय होते हैं, ये जीवन संबंधी बात कर रहा।
शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पर बस जीव सब हो गए अंधा। ये 5 विषय हैं। शब्द विषय, शब्द विषय की इंद्री है कान। कर्णेंद्री शब्द विषय का ज्ञान करती है। रूप विषय, रूप विषय की इंद्री आंख है। आंख रूप का ज्ञान करती है। आंख बताती है नीला रंग है, पीला रंग है, हरा है, कैसा है। आंख ना हो तो दुनिया में कितने रंग हो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। कान ना हो कोई कितना अच्छा भजन गाए तुम्हें सुनाई नहीं देगा। कान शब्द विषय का ज्ञान करते, आंख रूप विषय का ज्ञान करती है। स्पर्श विषय, जिसकी इंद्री है त्वचा, स्पर्शेंद्री, त्वचा इंद्री। और रस विषय, जिसकी इंद्री जिह्वा है, जिह्वा स्वाद का ज्ञान करती है। जीभ एक ऐसी इंद्री है जो मरते दम तक कभी भी कमजोर नहीं होती। आंख बुढ़ापे में रोशनी खो देती है, कान बुढ़ापे में सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन जीभ ज्यों ज्यों तुम बूढ़े होते जाते हो त्यों त्यों ये ज्यादा बोलना भी शुरू करती है और ज्यादा स्वाद लेने के लिए ललचाती है। ये जीभ और डबल ताकत लगा करके आगे आगे तुमको फंसाती है। ये जीभ कोई साधारण इंद्री नहीं, और ज्यादातर लोगों की जीभ कंट्रोल नहीं है, जबान पे कमान नहीं है। बिना विवेक के लोग बोलते हैं, बिना विवेक के लोग खाते हैं। जब मनुष्य खाने बैठता है तो जरूरत से ज्यादा खा लेता है और खाने के बाद पछताता है, और पछताने के बाद कहता है कि कल कम खाऊंगा, और जब कल खाने के लिए फिर बैठता फिर डबल खा लेता है। ऐसा करते करते 50 साल जिंदगी के निकल गए। भागलपुर के सांसद बोलो मंडल 8 दिन हमारे साथ साथ में रहे, तो कह रहे थे गुरुदेव, राजनीति में काम करने वाले भी खाने के ऊपर बहुत जोर से टूटते हैं। तो मैंने कहा तुमने कहां देखा? बोले हमारे साथ में सब हैं। बोले बहुत विधिवत खाते हैं, और अधिक खाने से बुद्धि कम हो जाती है। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। बुद्धिमान बनना है तो कम खाइए, थोड़ा रोटी भी खाओ, थोड़ा चावल भी खाओ, थोड़ी दाल भी खाओ, थोड़ा सब्जी भी लो, थोड़ी सेवई भी ले लो, थोड़ा फल फूल भी ले लो, थोड़ा कभी कभी पराठा भी एक खा लो। रस पुआ, माल पुआ, केवल पुआ, ये सब एक एक खा लो। एक सज्जन कह रहे थे जिस दिन रस पुआ बनता है तो 40 रस पुआ खाता हूं। तुम खाते हो जीने के लिए कि जीते हो खाने के लिए? एक आदमी पूछता है भोजन क्यों खाते हो? तो बताने वाले ने कहा कि जीने के लिए खाता। तो बोले जीते क्यों हो? तो उसने कहा खाने के लिए जीता। तो पास में दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा इस तरह उत्तर मत दीजिए, ये उत्तर दो, जीते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए, और जीते हैं मरने के लिए, और मरते हैं फिर से जन्म लेने के लिए। जिसको तुम मृत्यु कहते हो, मृत्यु नए जीवन की शुरुआत है। पुराना शरीर चेंज हो जाता है, नया शरीर आपको प्राप्त हो जाता है। कोई आपकी पुरानी गाड़ी ले ले और नई गाड़ी आपको दे दे तो उसको तुम धन्यवाद दोगे।
ये मृत्यु तुम्हारे पुराने शरीर को ले लेती है और तुम्हें नया शरीर दे देती है। तो मृत्यु को धन्यवाद देना चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और मृत्यु का सम्मान करना चाहिए कि जल्दी आइए। लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है, क्योंकि मनुष्य का मन जिनके बीच में रहता है उनके बीच में मोह में डूब जाता है, उनको छोड़ना नहीं चाहता। न तुम पति को छोड़ना चाहती हो, न पति तुमको छोड़ना चाहता है, न बेटा बाप को छोड़ना चाहता है, न बाप बेटे को छोड़ना चाहता है। लेकिन नहीं चाहने पर भी छोड़ना पड़ेगा, ये नियम है यहाँ का। तुम कितना ही मोह करो, लेकिन मृत्यु सबका संबंध समाप्त कर देती है। और ये भी याद रखना, शरीर का मरना केवल मरना नहीं है। जिनको मरने की कला आ गई, शरीर के मरने से पहले अपने क्रोध को मारते हैं, लोभ को मारते हैं, मोह को मार देते हैं, ईर्ष्या द्वेष को मार देते हैं। उसके बाद ये शरीर मरता है तो उनकी मृत्यु भी अमृत बन जाती है, मृत्यु भी अमृत बन जाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, न मन मरे न माया मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कही गए संत कबीर। बहुत बार तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हारा मन तो मरा ही नहीं और न माया मरी है। मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी। और इस दुनिया में सुख की आशा जो तुम्हारे मन में थी, वो बुढ़ापे तक आशा टूटती ही नहीं। और जो सुख की आशा है, यही तुम्हें दुख के गड्ढे में गिराती है। मैंने सुना है किसी गांव में एक धोबी रहता था, बड़ी प्यारी कथा है। और उसी गांव में एक नट रहता था। नट आलखंड सुनाता रहता था, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, और कुछ अपनी कलाओं को दिखाता रहता था। डमरू बजाता था, ढोल बजाता था। लोग उसकी कलाओं को देखने के लिए आते थे और पैसे देते थे लोग। तो नट और धोबी में दोस्ती थी, दोनों पड़ोस में रहते थे। पड़ोसी पड़ोसी में या तो दोस्ती हो जाएगी और या तो फिर दुश्मनी ही हो जाएगी, दो में से एक बात हो जाती है। दोस्ती हो जाएगी तो शांति बनी रहेगी, और दुश्मनी हो जाएगी तो जिंदगी में बहुत दुख आएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता है। बुद्धू आदमी सबसे झगड़ा करता है। जिससे तुम द्वेष कर लेते हो, जिससे नफरत कर लेते हो, जिससे विवाद कर लेते हो, उसकी याद तुम्हें हर समय आती रहती है। और उसका जब जब नाम याद करते हो, उसके प्रति तुम्हारा खून खौल उठता है। और जिससे तुम प्रेम करते हो, दोस्ती करते हो, उसकी याद तो कभी कभी आती है, लेकिन दुश्मन की याद तो हर समय आती है।